आज मैं आपसे कार बाइंग का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक मसाला मूवी में जैसे सब चीजें होती है ना, वैसे ही इस एक्सपीरियंस में भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। किस तरीके से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आप डिस्काउंट ले सकते हैं, किस तरीके से डीलरशिप आपको पुरानी गाड़ी चिपकाने की कोशिश करता है फिर भी आप नहीं ले आते हैं, किस तरीके से डीलरशिप आपको फाइनल बिल में फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर भी आप बचकर निकल जाते हैं। और ये सारी चीजें एक ही स्टोरी में, मतलब डीलरशिप कभी भी बाज नहीं आते। एक कस्टमर को वो बार बार अलग अलग जगह घेरने की कोशिश करते हैं। जहां कस्टमर बच जाए वो बढ़िया है, नहीं बच पाए तो उसको 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह जितनी जगह मिलता है ना वो काट देते हैं। और एक दो जगह तो हर कोई कट कर आता ही है। लेकिन आज जिस कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बढ़िया तरीके से आप सुनेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा। लाजवाब ये स्टोरी है। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर प्रदीप जी ने दिल्ली से मुझे कांटेक्ट किया। उनको लेनी थी टोयोटा टेजर एस प्लस वेरिएंट, उन्होंने सिलेक्ट किया था। हालांकि उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, पैसे कैसे बचाएं, डीलर की ट्रिक से कैसे बचें, ठीक गाड़ी अपने लिए कैसे सिलेक्ट करें, दो गाड़ियों में कंफ्यूजन है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर प्रदीप ने बताया कि वो नवंबर 2025 में गाड़ी सर्च करना शुरू कर चुके थे। वो एक डीलरशिप पर गए। वहां पर इस वेरिएंट की उनको जो डील मिली वो थी 9.14 लाख। ऑन रोड कीमत ये बताई गई थी। ये चाह रहे थे थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिल जाए, लेकिन डीलर ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। वहां पर इनको बोला गया कि अभी नवंबर चल रहा है, आप नेक्स्ट मंथ एक बार ट्राई कर सकते हैं, नए ऑफर्स आ जाएंगे, ईयर एंड आ जाएगा, शायद आपको और बेटर डील मिल जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इन बिटवीन ये दूसरे डीलरशिप पर भी चले गए। चलो यार, एक डीलरशिप के पास तो चले गए हैं, दूसरे के पास भी चले जाते हैं, मल्टीपल के पास हमें जाना ही चाहिए। वहां पर इनको डील बताई गई 9.88। पहले ने बताई थी 9.14, इसने बताई 9.88। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, आप मार्जिन भी समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा है। एक 9.14 में दे रहा है, एक 9.88 में दे रहा है। इन्होंने बोला इसको कि अगर आप 8.5 लाख रुपए में दे रहे हैं तो मैं अभी कैश लेने को तैयार हूँ। इसको उन्होंने भी नकार दिया क्योंकि 9.14 से नीचे आने को वो भी नहीं थे तैयार। तो चलो ठीक है, बातें हो गई, इनको थोड़ा सा आइडिया हो गया मार्केट कहाँ पर खड़ी है। और इन्होंने भी यही बोला कि दिसंबर के जो ऑफर्स आएंगे ना, वो थोड़े बेटर आ सकते हैं, तब आप ले लीजिएगा। अब आ गई दिसंबर की बात। 9.14 वाले ने इनको फोन किया कि सर दिसंबर के ऑफर जो है ना वो आ चुके हैं, आप एक बार आ जाइए। चले गए, चलो ठीक है यार, अब देखते हैं। वहां पर इन्होंने बताया 9.40 जो है अब आपको गाड़ी मिल जाएगी। मतलब पहले 9.14 थी, अब 9.4 है। आपने तो प्राइस बढ़ा दिए यार। ये कह रहे सर अब तो ना यही ऑफर आए हैं, बढ़े हुए ही आपको लेने पड़ेंगे, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये दूसरे डीलरशिप के पास चले गए। गए नहीं, एक्चुअली इनका बार बार ना फोन आ रहा था कि आ जाइए आ जाइए, इनको इग्नोर कर रहे थे। प्रदीप जी ने बोला अगर आपके पास बेटर ऑफर है तो मैं आऊं, अदरवाइज आने का क्या फायदा है। बोले सर बेटर ऑफर, आप आ जाइए। इन्होंने 9.88 बताया था, अब इन्होंने बोला कि 10.20 में हम आपको गाड़ी दे देंगे। इन्होंने भी बढ़ा दिया, इन्होंने भी बढ़ा दिया, और दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा बेटर ऑफर आएंगे, ये इनके बेटर ऑफर है, प्राइस बढ़ गई। अब यहाँ पर प्रदीप जी ने क्या कहा, पहले आप लोग 9.88 कह रहे थे, अब आप 10.20 कह रहे हैं, क्या फायदा। ये 10 लाख तक देने को तैयार हो गए, लेकिन प्रदीप जी को तो लेनी नहीं थी। अब यहाँ पर प्रदीप जी ने एक ट्रिक लगाई जो अक्सर मैं कहता हूँ, डीलरशिप को आपस में क्लैश करा देते हैं। इन्होंने जो 9.14 की जो पहले इन्होंने दी थी ना डील, वो निकाली, इनको दिखाई, ये देखिए। आप 10 लाख में दे रहे हैं, 9,10,000 रुपए के आसपास तो मुझे ऑलरेडी मिल रही है। इन्होंने देखा, ये बोले अरे चलो कोई बात नहीं सर, हम इसको मैच कर देते हैं। मतलब सीधे सीधे लगभग 90,000 रुपये नीचे आ गए। ये बोले सर हम इसको मैच कर देंगे। प्रदीप जी ने कहा मैच क्यों कर रहे हो यार, आप और कम लेके आओ ना, आप 9 लाख रुपए तक आओ, ये तो मुझे वहां पर मिल ही नहीं रही है। इनका सर वो नहीं हम कर सकते हैं, 9.14 हम अप्रूवल ले रहे हैं, 9.10 की ट्राई कर रहे हैं। अगर 9 लाख की हमने ट्राई की ना तो शायद गाड़ी आपको नहीं मिल पाएगी। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने 9.10 में डील फाइनल की, बुकिंग वगैरह करा दी, और इनसे बातचीत जो है वो सारी हो गई। और साथ में प्रदीप जी ने ये बोला एक और गाड़ी मेरे दोस्त को लेनी है, सेम लेनी है, इसी प्राइस में हम आपसे भी ले लेंगे, मतलब एक और गाड़ी आपसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थोड़े बहुत जो एडवांस पेमेंट मांगनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत इन्होंने दे भी दी, 2-4 लाख रुपए जो थे वो दे दिए, बाकी जो इनका लोन वगैरह था वो बच गया था। अब ये सारी चीजें करते करते, पेमेंट थोड़ी टुकड़ों में करते करते, ईयर एंड की तरफ चले गए। रजिस्ट्रेशन प्रदीप जी को जनवरी का चाहिए था, तो डीलरशिप के इन्होंने कुछ पैसे रोक रखे थे।
अब डीलरशिप ने बुलाया कि आप पीडीआई वगैरह कर लीजिए, उसके बाद गाड़ी आपकी फाइनल हो जाएगी। पीडीआई के लिए प्रदीप जी गए, वहां पर पता लगा ये गाड़ी जुलाई की मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब अब वो इनको पुरानी गाड़ी देना चाह रहे थे। प्रदीप जी ने बोला नहीं, मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए है। बात हुई थी आप दिसंबर की देंगे, नवंबर की देंगे, इससे पुरानी तो मैं नहीं लूंगा। डीलरशिप कह रहा है सर गाड़ी यही है। टोयोटा ने जुलाई के बाद गाड़ी बनानी ही बंद कर दी है। मतलब टोयोटा के प्लांट 6 महीने से बंद ही पड़े हैं क्या? मतलब कमाल है डीलरशिप का, तो ना कमाल है, कुछ भी बगैर सिर पैर की बातें करते हैं। तो प्रदीप जी ने कहा यार ऐसा मत करो, दूसरे डीलरशिप पर मैं देख चुका हूँ, ऑलरेडी सितंबर की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी वहां पर है। तो आप लोग के लिए शायद बंद कर दी होगी, उनके लिए ना की हो, तो मैं वहां से ले लूंगा। उसके बाद डीलरशिप कह रहे हैं सर कोई बात नहीं, आप मतलब हमारे पास गाड़ी यही है, लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। प्रदीप जी ने बोला ओके आप कैंसिल कीजिए। उन्होंने कहा आप अपनी स्टेटमेंट वगैरह दे दीजिए जिसमें बैंक का नाम वगैरह जहाँ से आपने पैसे ट्रांसफर करे थे, हम आपको दे देंगे। प्रदीप जी ने उनको वो भी दे दिया। यहाँ पर भी डीलरशिप ट्रिक्स लगाते हैं, कैंसिलेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। कस्टमर को लगता है यार गाड़ी शायद यही होगी, क्योंकि ये कैंसिल क्यों करेंगे। लेकिन प्रदीप जी ने बोला ठीक है आप कैंसिल कर दो। उसके बाद वो वापस गए, तब उन्होंने अक्टूबर की गाड़ी अरेंज कराई। मतलब अब उन्होंने फटाफट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और कस्टमर के लिए एक अक्टूबर की गाड़ी अरेंज करा दी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अक्टूबर की गाड़ी मिल गई। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का टाइम आ गया, जो पुरानी गाड़ी थी वो नहीं मिली और डील वगैरह थी जो हो गई है। दो ट्रिक्स या दो चीजों में यहाँ पर प्रदीप जी ऑलरेडी सफल हो चुके थे। बढ़िया डिस्काउंट ले चुके थे, अपने लिए एक ठीक गाड़ी ये ले चुके थे, पीडीए वगैरह इन्होंने कर ली। अब आ जाते हैं बिलिंग की तरफ। अब ये डीलरशिप ने कहा था कि हम आपको 9,10,000 रुपए में गाड़ी देंगे, 9,10,000 रुपए की इन्होंने उनसे रिसिट मांगी। तो कहने लग गए सर रिसिट वगैरह जो है ना यही होती है, और हमने आपको ये मतलब जो रिसिट वो देते हैं कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, किस चीज में लगाया वो रिसिट नहीं दे रहे थे। प्रदीप जी ने बोला ऐसा है, मैं अकाउंट्स का ही बंदा हूँ, मुझे पता है रिसिट्स क्या होती हैं, आप ठीक ठाक रिसिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है सर हम दे रहे हैं, आपको ना 6,000 रुपए का और डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बिलिंग की थी तो वो बिलिंग में प्राइस कम ही रहा। ये चीज तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारे लोग 99% लोग जो हैं वो ज्यादा पैसे देकर आते हैं, लेकिन प्रदीप जी उनमें से नहीं थे। तो वहां पर डीलरशिप ने बोला हम आपको 6,000 रुपए का डिस्काउंट और दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा पैसे ले रहे थे किसी ना किसी चीज में, और वो उसकी रिसिट दे नहीं सकते थे। 6,000 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद पेमेंट वगैरह फाइनल हो गई। वहां पर जो डीलरशिप का अकाउंट्स डिपार्टमेंट था उन्होंने प्रदीप जी को बुलाया कि आपकी फाइनल पेमेंट हो गई है, एक बार आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, सारी चीजें मैच कर लेते हैं। मैच किया इन्होंने, आरटीओ चार्जेस देखे, इंश्योरेंस चार्जेस देखे, बाकी अपनी गाड़ी की प्राइसिंग देखी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन्होंने देखी। वहां पर इनको पता लगा कि अब भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लगभग 5,700 रुपए के आसपास का डिफरेंस है। वो भी इनको रिफंड उनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि इन्होंने वो रिफंड मांगा था। तो जो चीज पहले वो 10 लाख रुपए की गाड़ी बता रहे थे, उसके बाद 9.14 की देने को तैयार थे, फिर उन्होंने कहा कि 9,10,000 रुपए से कम हम नहीं दे सकते हैं, अगर हम पूछेंगे भी अपने मैनेजर से तो डील कैंसिल हो जाएगी। फाइनली वो गाड़ी इनको 8.98 लाख रुपीज में अपने घर पे पड़ी है, और जो पैसे दे चुके थे, जो रिफंड आना था रिसिट के अकॉर्डिंग, वो रिसिट भी ये अपनी वापस लेकर अपना रिफंड वापस लेकर आए हैं। और सेम गाड़ी सेम प्राइस में फिर इन्होंने अपने दोस्त को भी वहीं से दिलवाई, सब कुछ बिल्कुल सेम रहा। तो इस पूरी स्टोरी में ना बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं, कैसे हम डिस्काउंट ले सकते हैं, कैसे डीलर की ट्रिक से बच सकते हैं, डरना नहीं है, कैसे आपको रिसिट से मैच करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कोई भी स्टोरी एक्सपीरियंस शेयर करना, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कंफ्यूजन है, आप भी पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।